नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति जिनपिंग पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रपति की जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक खत्म। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बैठक हुई। ट्रेड टैरिफ द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर चर्चा हुई है। तो राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच ये बैठक हुई। ट्रेड टैरिफ द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेड टैरिफ और द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर चर्चा हुई है। तो यहां पर राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। इसमें ट्रेड टैरिफ द्विपक्षीय रिश्ते कैसे बेहतर किए जा सके, इनको लेकर चर्चा की गई है। और अब ये बैठक खत्म हो गई है। तो शी जिनपिंग और पीएम मोदी की ये बैठक खत्म हो चुकी है। ऐसे में ट्रेड टैरिफ और द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर यहां चर्चा हुई है। तो चीन में एससीओ की ये बैठक, ऐसे में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें ट्रेड टैरिफ और द्विपक्षीय रिश्ते कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। तो पीएम मोदी की शी जिनपिंग से बातचीत हुई है और द्विपक्षीय ये बात रही है। ऐसे में किस तरह से दोनों देश बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेड टैरिफ को लेकर भी चर्चा की गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान सामने आया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बयान दिया है, चीन और भारत दो बड़ी सभ्यताएं हैं, मौजूदा हालात में साथ आना जरूरी है। पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। कजान में हमारी बैठक सफल रही है। आपसी संबंध मजबूत होना जरूरी है। हम आपसी सहयोग के लिए राजी हैं। विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तो शी जिनपिंग की तरफ से ये बात सामने आई है। उन्होंने ये बयान दिया है कि चीन और भारत दो बड़ी सभ्यताएं हैं, मौजूदा हालात में साथ आना जरूरी है। ये मोदी से मिलकर खुशी हुई, जिनपिंग ने कहा। और इसके साथ साथ जिनपिंग ने यह भी कहा कि कजान में हमारी बैठक सफल रही है। आपसी संबंध मजबूत होना जरूरी है और हम आपसी सहयोग के लिए राजी हैं। तो विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में जिनपिंग का ये बयान विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। शी जिनपिंग ने बयान दिया है कि किस तरह से भारत और चीन आगे साथ बढ़ सकते हैं। मौजूदा हालात में साथ आना जरूरी है। पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई, ये भी जिनपिंग ने कहा। साथ ही कहा कि कजान में जो हमारी बैठक हुई थी वो सफल रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपसी संबंध मजबूत होना भी जरूरी है और हम आपसी सहयोग के लिए राजी हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी शिवम से, जो कि न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शिवम, कैसे इन दोनों देशों के रिश्तों को हम समझें, क्योंकि लगातार भारत और चीन काफ़ी लंबे समय के बाद साथ आए हैं और तकरीबन 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे हैं। बिल्कुल 7 साल के बाद वहां जाना और एससीओ चेयरमैनशिप चीन के पास होना और उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना, यानी कि भाई उनको ये दिखाना कि भाई बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कह लीजिए, आपसी सम्मान कह लीजिए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर इस यात्रा को आगे चलाना। यानी कि अब जो ये पूरी की पूरी जो कवायद है, ये पूरा का पूरा जो कुछ इस वक्त हो रहा है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का रोल है जिसने समझ लीजिए अपने देश का ही बेड़ा गर्क कर लिया। उनके डिसीजंस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब उन्हीं के चलते आप समझ सकते हैं कि ये पूरी की पूरी आप समझ लीजिए ये ग्लोबल साउथ की ओर सारा का सारा जो है डिप्लोमेसी शिफ्ट हो गई है। सारी पावर जो है वो ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ हुआ है इस मीटिंग के दौरान, क्योंकि हमारे रिश्ते चाइना से पहले अच्छे नहीं थे। बॉर्डर्स पर टेंशन थी, डोकलाम वगैरह वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार विवादों का कारण वो रही हैं। चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स जो हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, उनकी विस्तारवादी सोच जो रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने बधाई दी चीन को कि भाई आपको ये एससीओ चेयरमैनशिप मिली है और जो उनको निमंत्रण मिला उसके लिए धन्यवाद वहाँ मोदी जी के द्वारा जो है उनको कहा गया। और ये बहुत दो बड़ी सबसे बड़ी शक्तियाँ जो है आपस में बैठी हैं। आप एक तरफ नरेंद्र मोदी को और शी जिनपिंग को आप आज सामने आमने सामने देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश यही दो हैं, भारत और चीन, और एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर भी आप समझ सकते हैं आने वाले समय में। चीन एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन दुनिया इस वक्त जो है भारत की ओर देख रही थी, क्योंकि भाई आपको उत्पादन अगर करना है, कुछ करना है, तो आपके पास लेबर होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए और उसके लिए आबादी होनी चाहिए। तो दोनों के पास है। और अब भारत क्योंकि एक सेफ बेट के रूप में देखा जा रहा था, तो अब भारत की ओर झुकाव। लेकिन इस वक्त
जो शी जिनपिंग और आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे। आपने देखा डायरेक्ट फ्लाइट्स जो थी वो रिज्यूम नहीं हो रही थी, उनको हटा दिया गया था बॉर्डर में टेंशंस के बाद। मानसरोवर यात्रा जो है वो भी रोक दी गई थी, उसमें भी रिज्यूम कर दिया गया है। वो भी एक खबर आ रही है डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो भी जल्दी जो है वो भी आरंभ हो जाएंगी, आप वो भी मान लीजिए। तो ये टाइमिंग को लेकर साफ तौर पर है। और जिस तरीके से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत चीन में किया गया और शी जिनपिंग की तरफ से भी कहा गया कि बहुत अच्छा लगा, ग्रेट प्लेजर जो है आपके साथ मिलने के लिए, तो ये पहले रिश्ते अच्छे करने का प्रयास हमने पहले भी और किया शिवम था। यहाँ पर ये देखिए, अब तो शी जिनपिंग शायद मुझे लग रहा है मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये टैरिफ गेम खेला है अमेरिका ने, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान का किस तरह से सपोर्ट किया और भारत के साथ भी हमने देखा किस तरह से लगातार टेंशन चीन भारत को देता रहा है, लेकिन लगता है अब सुर बदल गए हैं और ये मजबूरी भी है और जरूरत भी है। बिल्कुल, मजबूरी, जरूरत और दोनों चीजें हैं। ये ड्रैगन और एलिफेंट, यानी ड्रैगन जो चीन है और एलिफेंट भारत है, ये एक साथ आ रहे हैं। हालांकि ड्रैगन जो है वो एक मिथिकल क्रीचर है और एलिफेंट जो है वो वाकई में है। तो ये भारत की जो शक्ति है उसको चीन भली भांति समझता है। और नरेंद्र मोदी ने जब से कमान संभाली है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो से है, जो सिक्का भारत का चलता है, वो अब अलग लेवल पर है। आपने कल देखा किस तरीके से जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और फोन करके बातचीत क्यों करी। वो ट्रंप से अब उम्मीद नहीं है, अब नरेंद्र मोदी से उम्मीद है और शी जिनपिंग भी इस बात को समझते हैं। और भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ, जिसके लिए जो रिश्ते को खराब करने के लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं, इससे दो देशों को फायदा है। एक तो रशिया को बहुत बड़ा फायदा है और दूसरा चीन को बहुत बड़ा फायदा है। चीन की दुश्मनी भारत से एक तरीके से मौखिक रूप से तो नहीं, आप समझ लीजिए साइलेंट एनिमीज के रूप में तो हम थे ही। हम एक दूसरे पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आप चाइना और पाकिस्तान, इस वक्त बिल्कुल ऐसा हाल हो गया है कि दुश्मन को भी आप परमानेंट दुश्मन नहीं मान सकते। हालांकि चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में होना, उसके कई कारण ये भी हैं कि भाई उनकी वहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर लीजिए, सीपैक की बात कर लीजिए, उनका पैसा लगा है, उनकी सोच वहां पर है। लेकिन भारत का जो हिस्सा है, भारत तो उसको वापस लेगा, आज नहीं तो कल। ये दोस्ती ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमारे इंटरेस्ट हमको पता है, चीन को भी ये बात पता है। तो ये बहुत फूक फूक कर कदम जैसे चलते रखे जाते हैं, चले जाते हैं। तो वही वाली बात है। आप ये समझ लीजिए कि इतिहास अगर देखा जाए तो आप एंशिएंट हिस्ट्री भी आप देखें, भारत की एंशिएंट हिस्ट्री बहुत पुरानी है, चाइना का भी एक बहुत बड़ा कल्चरल इतिहास है। तो हम दो बहुत बड़ी सभ्यताएं हैं जो आपस में संवाद कर रही है। यूरोपीय देशों की अगर इतिहास की बात की जाए, सिविलाइजेशंस की बात की जाए, तो इतना गौरवशाली उसमें नहीं बताया जा सकता। हालांकि आज की डेट में यूरोपीय देश और अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है और इससे फायदा होगा आरआईसी, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स को आप साइड करके आप आरआईसी को देखिए। रशिया को बहुत उम्मीद थी कि इंडिया क्लोज आ जाए, चाइना क्लोज आ जाए, और रशिया क्योंकि हमारा भी दोस्त है और रशिया चाइना का भी दोस्त है, और हम यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं। तो इस वक्त भारत उस पटल पर है कि अगर कल को रूस यूक्रेन युद्ध में शांति होती है तो उसका क्रेडिट मोदी को मिल सकता है। पहले ऐसा लगता था कि शायद ये केवल कहने की बातें, ऐसा नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आके क्रेडिट लेने की बात कर रहे थे, हम कराएंगे, लेकिन उन्होंने और खराब कर दिया उसको। तो इस वक्त भारत बहुत स्ट्रांग बिल्कुल। और यहाँ पर शिवम ये भी है कि देखिए जिस तरह से यूक्रेन और रूस के जो राष्ट्रपति लगातार बातचीत कर रहे थे और जेलेंस्की और यहाँ पर पुतिन, उनके साथ जो बातचीत हुई थी ट्रंप की, वो बनती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि ट्रंप हमेशा तानाशाही वाला रवैया बरतते हैं और ऐसे में दोनों ही देश इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एक उम्मीद बचती है भारत से, इसलिए हमने देखा किस तरह से जो जेलेंस्की है उनके लिए भी एक बड़ी उम्मीद अब पीएम मोदी बनते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल। ये तो इसमें एक बात ये समझनी होगी, यूक्रेन, हर कोई कह रहा था कि ये युद्ध जो है शुरुआत हुई है, ये 2 दिन में, हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ। यूक्रेन को बैकिंग मिली, यूरोपियन शक्तियों की बात कर लीजिए, अमेरिका की तरफ से भी हथियार आए, और अब जब एकदम नेगोशिएटिंग टेबल पर ये लोग आने वाले थे कि युद्ध रुक जाएगा, यूक्रेन ने हमले क्यों तेज किए? यूक्रेन जो चाहता है कि उसके टेबल पर जब वो बात करे तो कोई एक कमजोर देश के रूप में ना हो, वो एक मजबूत देश के रूप में आए। क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि जो हमने जीत लिया वो आप हमें दे दीजिए। ट्रंप ने भी कुछ इस तरीके का ये इशारा कर दिया। अब अलास्का में भी जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें भी क्या सब नाटकबाजी, सब ड्रामेबाजी, ऊपर से B-2 बॉम्बर जा रहे हैं, आप रेड कारपेट उनका वेलकम कर रहे हैं। वो कहा ये भी जाता है कि पुतिन ने अलास्का की बात भी याद दिला दी कि भाई अलास्का तो हमारा था। ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। तो ये अभी ये बात देखिए किसी की भी बनती हुई नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन अब यूक्रेन को उम्मीद है, क्योंकि जब पुतिन से बात मोदी जी की होनी है तो उसमें जेलेंस्की चाहते हैं कि भाई
उनकी बात को रखा जाए बिल्कुल। और अच्छे तरीके से रखा जाए, बिल्कुल। क्योंकि पुतिन की आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई बार उनको इस तरीके से इशारा किया कि आप जो बिल्कुल। कर रहे हैं लेकिन हमले शिवम, गलत यहाँ है, वो जो तमाम ट्रंप चीजें। ने कोशिश की थी कि देखिए मैं मीडिएटर बन जाऊं, मैं बन जाऊं शांति दूत, तो वो जो उनकी कोशिशें थी वो फेल हो रही है, क्योंकि जेलेंस्की ने यहाँ पर किससे फोन पर बात की है? प्रधानमंत्री मोदी से। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भरोसा है पीएम मोदी पर, अगर कुछ हो सकता है, संभावनाएं हैं, वो तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन संभावनाएं की जो कोशिश है और एक साथ लेने की जो बात है, वो जेलेंस्की ने पीएम मोदी पर भरोसा करके दिखाया है कि हाँ, हमें आप पर उम्मीद है, भरोसा है। बिल्कुल गीतू, मैं देखिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग कहूंगा हम भी एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही कि नहीं कि टोटली वो गलत है, वो प्रयास कर रहे हैं, वो इसको कहते हैं कि भाई पोकर फेस स्ट्रैटेजी। सामने वाला क्या करेगा, अपने पत्ते हम नहीं दिखाएंगे, हम चाहे हमारे पत्ते खराब क्यों ना हो, ये कार्ड्स वो बहुत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैं अगर वैसे बताऊं, युद्ध रोकने की बात वो करते हैं, अगर अफगानिस्तान से देखिए उन्होंने अपनी सेना को वापस, हर जगह युद्ध रोकने की बात करते हैं, लेकिन है वो बिजनेसमैन। काफी पॉजिटिव आउटलुक उनका है। देखिए नशे के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप है, शराब के विरुद्ध वो है, ड्रग्स के विरुद्ध वो है, स्मोकिंग के विरुद्ध वो है। जब बच्चों से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप इन नशे से दूर रहेंगे, ये कसम आप खाइए। तो एक अच्छी पर्सनालिटी डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन ये ट्रंप 2.0 बहुत अलग है, वो बहुत अग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है, वो बहुत रिस्क ले रहा है। तो वो उस स्टेज पे है कि भाई वो ऐसे रिस्क ले रहे हैं कि भाई अब उनको उसके रेपरकशन, यानी कि भाई जो वापस मार पड़ेगी वो भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपने देखा कैसे यूएस के कोर्ट्स हैं, जो फेडरल कोर्ट्स की तरफ से भी कह दिया गया कि आप जो कर रहे हैं ये इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके वो टैरिफ लगा रहे हैं। यानी कि ट्रंप की नीतियों की आलोचना खुद अमेरिका में हो रही है, कोर्ट भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो मुश्किलें तो अब ट्रंप की थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, ये कहा जा सकता है। धन्यवाद शिवम इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर चीन के पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। चीन और भारत के संबंधों को आदान प्रदान के लिए मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है।